क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2/5x माइनस 3x डज नॉट इक्वल टू 3/5, तो हमें एफ इनवर्स एक्स बताना है। एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको y के इक्वल मान लेते हैं। इसको जैसे ही हम यहाँ से y के इक्वल मानेंगे तो 3x प्लस 2/5x माइनस 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पक्षांतरण कर लिया, x का मान निकाल लिया। अब अगर दोनों को कंपेयर करें, ये y का मान था, ये x का मान था, आपस में x और y इंटरचेंज ही तो है, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स आ गया, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल क्यूब, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने बतानी है। इसमें क्या होगी, तो यहाँ से अगर सॉल्व ये जो है एफ़ की पावर जी का फॉर्मेट है, इसे अगर सॉल्व कर लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एक्सपोनेंशियल की पावर जी इंटू एफ माइनस 1 ई की पावर जी इंटू एफ माइनस 1 आएगा। इसको अगर सॉल्व करें ई की पावर में, अगर यहाँ से पहले जी इंटू ई की पावर, इसको अगर सॉल्व करें यहाँ से अगर कंपेयर कर लें, तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट जी तो हमने ये लिख दिया और एफ माइनस 1 हमने यहाँ से ये लिख दिया। इसमें अगर अब हम लिमिट लगाएंगे तो ये तो 1 में चला गया, यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। इससे अगर करेंगे तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये वैल्यू, और साथ ही आर एच एस में 3 है, पक्षांतरण कर देंगे 2 आ जाएगा। ये वैल्यू आ रही है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर से हमारा थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन हमारे पास इसके लिए हमारा करेक्ट हो गया। सीधा सा ये करना है, ई की पावर जी इंटू एफ एक्स माइनस मतलब एच माइनस 1 करेंगे। सेम केस में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये हमें फंक्शन दिया गया, डिफरेंशिएबल है हर जगह। अब अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कॉन्टीन्यूस भी है, कॉन्टीन्यूस एक्स इक्वल्स टू 3 पर कॉन्टीन्यूस होगा, तो एक्स इक्वल्स टू 3 पर अगर लिमिट निकाले, एक्स की जगह 3 रख देते हैं, LHL और RHL सीधा सीधा निकल जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ से 9a माइनस का 3b प्लस 2 बराबर आएगा, यहाँ से 9b माइनस 3 सॉल्व करें, 9a माइनस 3b प्लस 2 बराबर 9b माइनस 3 सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास ए और बी में रिलेशन आ गया, ए और बी में रिलेशन आ गया, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि बी और सी तो करेक्ट है नहीं। सीधी सीधी इस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे, बी और सी करेक्ट नहीं आएंगी। डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हम यहाँ से ये प्रोसेस काम में लेंगे। तो यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएबल 2ax माइनस बी इक्वल्स टू 2bx आएगा। इसमें अगर x की जगह हमने 3 रखना है, x की जगह जैसे ही 3 सब्सटीट्यूट करते हैं, वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, इसके लिए वैल्यू बनेगी यहाँ से कॉन्टीन्यूटी से, तो बी और सी इनकरेक्ट कर दी। x की जगह हमें 3 पुट करना है, जैसे x की जगह 3 पुट करेंगे 6 भी आएगा, यहाँ से पक्षांतरण से 7 भी आ गया, बराबर में आ रहा है हमारे पास। 3 ही तो पुट करना है, तो 3 रखेंगे, 3 दूनी 6a आ गए, 6a बराबर 7 भी हमारे पास। यहाँ से कौन सा करेक्ट आएगा, तो इसके हिसाब से तो ए और बी हमारे पास सेम साइन के होने चाहिए, पर इसमें किसी भी ऑप्शन में सेम साइन नहीं है, तो ये क्वेश्चन RPSC ने इस वजह से डिलीट कर दिया, एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है।